आदिवासी बुलेन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आइए खबरें सुनते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कोयता गांव से एक खबर मिली है कि पिछले कुछ महीना पहले आदिवासी युवतियां अपनी रोजगार की तलाश में तमिलनाडु काम करने चली गई थी। तो वहां से उन लोग वापस घर आना चाहते थे, लेकिन कंपनी वालों ने उनको घर आने नहीं दे रहा, जिसके वजह से उन लोग काफ़ी परेशान में थे। और इसका संज्ञान आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के प्रत्याशी रहे माधव चंद्र कुंकल ने इसका संज्ञान में लेते हुए श्रम अधिकारी विभाग अधिकारियों को सूचना दिया और तुरंत इसका संज्ञान में लेते हुए उन बच्चों को रेस्क्यू किया। तो आइए माधव चंद्र कुंकल ने क्या कहा, उनकी बातों इन्हीं से जानने का कोशिश करते हैं। जोहार। अभी हम लोग आपका ये तातनिया प्रखंड अंतर्गत कोयता गांव में है और अभी कुछ दिन पूर्व जो है 2 से 3 दिन हो रहा है, एक ट्विटर के माध्यम से हम लोगों ने शिकायत किया था कि हमारी जो झारखंड पश्चिम जिला की कुछ बच्चियां जो है तमिलनाडु में आदिशंकर से स्पैनिंग प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रही है और वहां पर उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा है। उसी मामले को लेकर के हम लोगों ने ट्विटर के माध्यम से और यहाँ के जो श्रम अधीक्षक जिला के डीसी साहब है और तमाम वरीय पदाधिकारियों को हम लोगों ने अवगत कराया था कि उन तमाम बच्चों को रेस्क्यू करके वापस सुरक्षित लाया जाए, क्योंकि आज सारे बच्चे वापस सुरक्षित आ गई हैं। और बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि नहीं, हमारे बहुत सारे बच्चियां जो है बाहर चली जाती हैं, शौक से जाती हैं। और बहुत सारा इन लोग से बातचीत किए तो एक समस्या भी है हमारे बच्चों का बाहर जाने का। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाए तो हमारे जो गरीब बच्चे आदिवासी बच्चे हैं आज गरीबी के कारण और शिक्षा के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनका पढ़ाई जो है किसी तरीके से मैट्रिक तक पहुंच जाता है, वहाँ उनका आर्थिक कमजोरी कारण उनका पढ़ाई छूट जाता है। तो लोग कहीं ना कहीं गरीबी के कारण बाहर प्लान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है प्लान होने का और ये झारखंड राज्य में प्लान बहुत बड़ा समस्या है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक से लेकर कॉलेज तक का शिक्षा व्यवस्था को मुफ्त और बेहतर करे, ताकि तमाम गरीब बच्चे जो है सीमित संसाधन में भी अपना पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। और तमाम जो बच्चियां हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनकी मजबूरी रही है, किसी के माँ बाप नहीं है, कोई मैट्रिक तक पहुंच करके उसका पढ़ाई छूट गया। तो हम बातचीत करते हैं इनका क्या आर्थिक स्थिति, क्या मजबूरी रहा जो कि इनको घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। इनसे लोग बातचीत करते हैं और ये इन लोग से जो भी जानकारी मिला कि बहुत सारे बच्चियां जो हैं, खासकर आदिवासी बच्चियां कम उम्र में जो है उनका कोई 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल उम्र तक की बच्चियां भी बाहर काम करें, जिसपे एक योजनाबद्ध तरीके से जो एजेंट जिनको कहा जाए, जिसको दलाल बिचौलिए कहा जाए, उनके माध्यम से इन लोग को बाहर ले जाया जाता है। और वहां पर प्रत्येक मजदूर से कम एक एजेंट को कम से कम 40 से 50 रुपये कमीशन मिलता है एक लेबर से। तो सोच लीजिए कि अगर एक कंपनी में एक एजेंट का 100 लेबर है, 200 लेबर, 300 लेबर, तो किस तरीके से अपना पैसा का अपने हित के लिए लोग इस प्रकार के मजदूर सप्लाई तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों की मजबूरी, कहीं ना कहीं इस पर सरकार की योजनाओं की विफलता है, सिस्टम का फेलियर है, जिसका नतीजा है कि आज झारखंड राज्य इतना धनी होने के बावजूद जो है हमारे बहन बेटियों को बाहर मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, गांव कहाँ हुआ आपका? तो आपका मतलब माँ पिताजी हैं? माँ है, पिताजी नहीं है। आपका पढ़ाई कितना तक हुई है? उसका फिर पढ़ाई छूट गया। तो घर में कोई नौकरी करता है? और फिर भैया लोग कोई कुछ नहीं करता, मतलब घर का मजबूरी कारण आपको बाहर जाना पड़ गया। अगर पिताजी या माँ बाप मदद करते सब बाहर नहीं जाते। अच्छा, तो पैसा जो आपको मिलता था उसको घर भेजते थे? अच्छा, तो मजबूरी सब बाहर गए। आपका क्या नाम हुआ? जिंगी। तो गांव कहाँ हुआ आपका? हरदू। तो घर पे कौन कौन आपका? अच्छा, माँ पिताजी है कि नहीं? माँ दूसरा शादी कर लिया और पिताजी दूसरा शादी कर लिया। मतलब आपका जो भी आपका लालन पालन जो भी हुआ पढ़ाई लिखे आपका मामा घर पे ही। तो कितना तक पढ़ा? उसके बाद फिर आगे पढ़ाई छूट गया। मतलब मामा को बोलने की हिम्मत नहीं हुआ? अच्छा, मतलब आगे पढ़ने का मतलब इच्छा तो था, लेकिन मजबूरी से बाहर चले गए। जो पैसा आप कमाते थे फिर उसको किसको देते थे? मामा को देते थे। अभी मतलब मामा घर ही जाइएगा? अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? तुम तब ना? अच्छा, अब हतु कना गाड़ा घूमदा दो वार दो को तक बना को
माँ बाप तक तो bang ko anya ma do neru na pindo go iyan अच्छा अच्छा तो चिम जंग पढ़ा तो नंबर 5 kelas अच्छा बार तो यही बंको bang ko मजबूरी तब हम सेना टेक ना iya अच्छा अब तो चिकन तो mati guru मोती गुरु आते तो कना tonton टंटो के टंटो आते तो माँ बाप आते iya ना आंधे तो कना फिर आंधे bum do अच्छा अभी ना बाहर में सेल गया तो अब कुछ मजबूरी टेक ना चाहिए कुछ इनका जो का मतलब रास्ते को चल रहा ras do ibu अच्छा ठीक है तो चिकन तो अपन भाई school में आता तो हिंदी तो बन उतर है क्या अच्छा गांव कहाँ आपका और कितना तक पढ़े हैं आप तो फिर माँ पिताजी है कि नहीं हाँ माँ पिताजी है दोनों अच्छा तो फिर पढ़ाई आपको 5 महीने छूट गया हाँ तो मैं छुट्टी नहीं मेहनत करके कमाती हूँ ना तो घर चलाती हूँ इसलिए तो घर का खर्चा आप ही चलाते हैं हाँ मैं और पापा दोनों से अच्छा इतना कम उम्र में मतलब घर का खर्चा चलाना पड़ रहा है हाँ बाहर वहीं तमिलनाडु में काम करते थे हाँ तमिलनाडु में कितना घंटा काम कराता वहाँ पर 8 घंटा 8 घंटा हाँ अच्छा ओटी वगैरह भी करते हैं हाँ ओवर टाइम मिलती है तो ओवर टाइम करते हैं नहीं मिलते तो नहीं तो कितना दिन से काम करो वहाँ पर ये तमिलनाडु में तमिलनाडु में हाँ 8 महीने हो गए हम लोग गए थे 8 महीने हो गया मतलब ये पहली बार आप लोग गया है हाँ इससे पहले भी गए थे क्या नहीं ये पहली बार गए हैं तो आप लोग को कौन लेके गया था जी बस में आते विवाह से मतलब कैसे संपर्क कहाँ से संपर्क तो उससे आप लोग का नहीं हम लोग को गांव का आदमी लोग लड़की लोग गया था तो वहीं से गए थे अच्छा लड़के लोग के साथ आप लोग गए थे हाँ अच्छा वो विवाह से मतलब संपर्क हुआ हाँ अच्छा ठीक है हम आपसे पूछना भूल गए आप लोग कैसे चले गए थे तमिलनाडु तमिलनाडु हम लोग का फ्रेंड लोग गया था तो हम लोग उसके साथ चले गए जब दोस्तों के साथ चले गए हाँ और टिकट विकट करना अपने से किया कि अपने से नहीं वो ये एजेंट ही किया था एजेंट के थ्रू से हाँ अच्छा एजेंट वहाँ पर रिसीव किया आप लोग को हाँ अच्छा ठीक है तो क्या नाम है आपका सुशांत रुपये संतोष पे ना हाँ तो कितना तक पढ़े हैं नहीं 9 तक तो पढ़ाई तो छूट गया हाँ आगे पढ़ना कि नहीं पढ़ना पढ़ाई करी है ना तो पढ़ने लिखने की उम्र है अभी पढ़ना है हम तो यहीं में रहते हैं बगल बुन लता में कभी भी इधर आते जाते एक बार पूछ लेंगे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अब माँ बाप का जिम्मेदारी है बच्चे लोग को पढ़ाना और अब क्या नाम हुआ अच्छा पारो पे दोनों बहन बहन है ना आप इधर ही सुनिए इधर ही आपका क्या नाम हुआ तय करे गाँव कौन सा हुआ अच्छा तू किधर है करे के तरफ करेकला तरफ और घर में कौन कौन है मम्मी पापा माँ भी है पिताजी भी है हाँ तो फिर कितना तक पढ़े हैं ना 8 क्लास तक पढ़ाई छूट गया हाँ तो फिर पढ़ने का इच्छा था कि मतलब उधर पढ़ाई जानबूझ करके उधर बाहर चले गए पढ़ाई का तो इच्छा था पर मेरा दीदी शादी हो गया ना हाँ तो घर में कौन काम करेगा पापा भी बीमार हो गया था फिर आपको मजबूरी से घर से निकलना पड़ा तो फिर किसके साथ गया था बाहर काम करने के लिए फ्रेंड के साथ वो लोग मतलब पहले भी दिखाया उधर हाँ फिर वहीं पर आप लोग काम कर रहे थे ना तो पैसा महीने में भेजते थे घर हाँ देखते थे तो कहीं ना कहीं कि मजबूरी से हमारे आदिवासी बहनों को बाहर जाना पड़ता तो ये सिर्फ इन बच्चों का ही मामला नहीं है ऐसे बहुत सारे हमारे आदिवासी समाज में सारे गांव में देखेंगे कहीं ना कहीं आर्थिक मजबूरी के कारण पढ़ाई के छूट जाने के कारण आज हमारे लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक समाज के लिए भी एक बड़ा चिंतन का विषय है सोचने वाली बात है और सरकार को सूचित करना चाहिए कि यहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था अगर दुरुस्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो यहाँ से प्लान हो रहा है उस प्लान को रोका जा सकता है समाज में जागरूकता आएगा और लोग फिर बाहर जाने को कहीं ना कहीं रोकथाम होगा तो इस दिशा पर सरकार को सोचना चाहिए और समाज के लोगों को भी इस पर चिंतन करना चाहिए कैसे इस प्रकार का जो हो रहा प्लान को रोका जा सके कैसे गांव स्तर पर ही और अपने झारखंड राज्य के अंदर में लोगों को रोजगार का व्यवस्था इस पर सुनिश्चित करना होगा मैं माधव चंद्र कुंकल मंझारी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य जोहार धन्यवाद।